हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी में क्लास 10 5 चैप्टर में एग्जांपल नंबर 3 डिस्कस करेंगे। पिछले क्वेश्चन में हम लोग 5.1 एक्सरसाइज और एग्जांपल डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी 2712। ठीक है, तो क्वेश्चन कहा गया है फाइंड द 10th टर्म, ठीक है, ऑफ द एपी 2712। एपी जैसे ही दिया रहेगा, हम लोग जैसे डिस्कस किए थे पहले कि एपी जब रहेगा तो ये शुरू वाला टर्म जो होता है ये हमारा ए हो जाता है, और डी निकालने के लिए दूसरा में पहला को माइनस करना है, सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करना है। तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस निकल के आ जाएगा 7 - 2 = 5। तो ए और डी क्लियर हो गया। अब 10th टर्म निकालना है। जो भी टर्म निकालना रहेगा हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, an = a + n-1 × d। अब n जो है यही हमारे पास टर्म है, n को हम लोग टर्म कहते हैं। तो 10th टर्म है तो n हमारा हो जाएगा a10। a10 = a का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, 2 + n हमारे पास फिर हो जाएगा 10th टर्म कहा गया है तो n10 है, तो n का वैल्यू 10 - 1 और इंटू d हमारे पास आया है कॉमन डिफरेंस 5। तो 2 + 10 - 1 9, 9 × 5 45, 45 + 2 47। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं द 10th टर्म ऑफ द गिवन एपी, therefore the 10th term of given AP is 47। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच टर्म ऑफ द एपी 21, 18, 15 एज -81। तो दो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो, कह रहा है कि कोई ऐसा टर्म है जो कि जीरो है। तो दो क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है कि पहला हमको पता करना है कि n का वैल्यू। एपी में 21 जो है ये हमारा a है, हम लोग d फाइंड करेंगे तो 18 - 21 हो जाएगा -3। a और d यहाँ पे क्लियर है। और लास्ट वाला जो है वो हमारा an है -81। ठीक है, ये हमारा -81 an हो गया। और विच टर्म, हमसे टर्म पूछ रहा है और हम जानते हैं टर्म जो होता है वही n होता है। तो n हमारे पास अभी वाट है, an = a + n-1 × d। an का वैल्यू ऑलरेडी पता है, -81 = a हमारे पास 21 है प्लस n नहीं पता है और d का वैल्यू है -3। -81 - 21 n-1 × -3, ये हो गया 102। -3 आ जाएगा डिनोमिनेटर, n-1 कैंसिल, 3 3 = 9 और 3 4 = 12। 34 -1 इधर आ जाएगा +1। तो फाइनली हमारे पास n हो गया 35। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर टर्म इज -81। 35वां टर्म जो है वो -81 है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है, अगला हमारे पास क्वेश्चन है इज एनी टर्म जीरो। तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान से समझना है कि यहाँ कह रहा है इज एनी टर्म जीरो, क्या कोई ऐसा टर्म है जो जीरो है। जैसे कि 21 है, 18 है, 15 नहीं, ये घटते जा रहा है। तो दो तरीका है, पहला तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद ट्रिक से देखेंगे। तो कोई ऐसा टर्म है जो कि जीरो है, तो क्या बोल रहा है an का कोई ऐसा वैल्यू है जो जीरो है। तो an का फॉर्मूला a + n-1 × d = 0। a का वैल्यू हम लोग को पता है, a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है 21 + n-1। n का वैल्यू हम लोग जस्ट फाइंड किए 35 - 1 × d का वैल्यू है -3 = 0। सॉल्व करते हैं, कितना होगा सॉल्व करके, 21 35 में एक गया 34। अभी यहाँ n का वैल्यू पुट नहीं करना है, हम लोग n अभी रख लेते हैं। n-1 × di = था हमारे पास 0, तो d हमारे पास पता है -3 प्लस ये हो गया प्लस n-1। इसको हम लोग क्या करते हैं, 21 को उधर ले जाते हैं। तो n-1 × -3 = -21। ठीक है, तो n-1 और माइनस कैंसिल, 3 × 7 = 21। तो 7 और -1 इधर आ गया +1। तो n हमारे पास फाइनली निकल गया कितना, 8। तो 8th टर्म जो है, सो द 8th टर्म इज 0। 8वां टर्म जो 0 होगा। अब हम लोग सिंपली कैसे समझ सकते हैं कि 8वां टर्म 0 होगा। ये अगर यहाँ 8वां टर्म है तो ये आसान है। तो हम लोग यहाँ सिंपली भी देख सकते हैं, हमारे पास है पहले 21
फिर 18, 3 घट रहा है 15, फिर 12 होना चाहिए, फिर 9, 6, 3 और फिर इसमें 3 घटेगा तो 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां टर्म जो है 0। तो यहाँ से भी अगर MCQ क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिर्फ ये क्वेश्चन दे देगा AP और कहेगा कौन सा टर्म 0 आएगा, तो छोटा है 8वां टर्म है, तो हम लोग यहाँ तक पहुँच सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 हमारे पास है डिटरमाइन द AP। यहाँ क्वेश्चन कह दिया साहब कि AP निकालना है, हुच थर्ड टर्म इज 5। थर्ड टर्म मतलब A3 हमारे पास 5 है एंड द 7th टर्म इज 9, और 7th टर्म जो है वो हमारे पास 9 है। तो A3 को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे A + 2D = 5 और A7 को लिख सकते हैं A + 6D = 9। 7 रहेगा तो 6D, 3 रहेगा 2D, 8 रहेगा 7D। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे मान लीजिए हम लोग A7 निकालते हैं तो लिखेंगे A प्लस, यहाँ AN का स्ट्रक्चर है तो ये जो वैल्यू है ये N का वैल्यू 7 है, N - 1 मतलब 7 - 1 × D, तो 7 - 1 6D, इसलिए A7 को A + 6D लिखा जाता है। N - 1 में 1 कम हो जाता है। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देन A + 2D = 5 and A + 6D = 9। A कैंसिल आउट, 2 - 6 - 4D, 5 - 9 - 4 कैंसिल, 4 4 कैंसिल, D = 1। पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है A + 2D = 5। A + 2 × D का वैल्यू 1 है और = 5। A = 5 और 2 जो +2 इधर -2, तो 5 में 2 गया 3। फाइनली A और D हम लोग फाइंड कर लिए हैं। AP निकालने का तरीका है A + D, A + 2D etc। और हम लोग आगे चल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। A का मान है हमारे पास 3, फिर A सब में है तो A का मान सब में 3 है, प्लस D तो D का मान 1 है, प्लस D तो +1, +2 × D 2 × 1, 3 + 1 4, 2 × 1 2, 3 × 5। तो फाइनली AP हमारे पास निकल के आया 3 4 5 ... नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। एग्जाम्पल 6 में कह रहा है चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर। इतना एक नंबर का लिस्ट दिया हुआ है, कह रहा है कि इस AP में ये आ रहा है 301, कहीं पर आएगा या नहीं आएगा। 23 है, जैसे A हमारा 5 है और D निकालेंगे तो 11 में 5 गया 6, 17 में 11 गया, सब में 6 बढ़ाते जाएंगे तो 301 आएगा या नहीं आएगा। तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो 301 जो है वो हमारा AN के रूप में है अभी, तो हम लोग फाइंड करते हैं AN = A + N - 1 × D। AN हमारा वैल्यू है 301, A हमारे पास 5 है, N नहीं पता है और D हमारे पास 6 है। तो 301 में 5 माइनस हो जाएगा, 296 हो गया, और 296/6 = N - 1। कैंसिल आउट करेंगे तो 6 × 24 56, नहीं कैंसिल आउट होगा, मतलब कि N का जो वैल्यू है वो कंप्लीट नहीं आ रहा है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे N शुड बी ए पॉजिटिव नंबर, या हम लोग लिख सकते हैं सिंपली कि 301 इज नॉट द लिस्ट ऑफ गिवन नंबर्स। 301 जो है ये जो गिवन लिस्ट है इसमें ये नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। 3 अंक का 2 अंक का ऐसा कैसे, कितना संख्या है जो कि 3 से भाग लगेगा। तो 3 का जो टेबल होता है, 3 का टेबल में 2 अंक का संख्या कहाँ शुरू होता है, 10 से, है ना, ये सॉरी 3 6 9 12 से शुरू होता है। 3 के टेबल में 12 ऐसा पहला डिजिट है जो कि 3 के टेबल में आता है 2 डिजिट का। तो जब हम लोग AP यहाँ से बनाएंगे तो AP में सबसे पहला टर्म हमारा 12 आएगा जो कि 2 डिजिट का है, एक 2 डिजिट का है और 3 से डिविजिबल है। तो 12 15 18 इस तरह ही चलते रहेगा। और अगर 100 को लिखेंगे तो 100 हमारा 3 डिजिट हो जाता है और हमको 2 डिजिट देखना है। तो 2 डिजिट कौन है, लास्ट वाला 99 ऐसा डिजिट है जो कि 3 से डिविजिबल होता है। अब हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं A जो हमारा है वो 12 है और D सब में 3 का डिफरेंस है और लास्ट वाला जो टर्म है वो हमारा AN है। हमको क्या निकालना है, N निकालना है। AN = A + N - 1 × D। 5.2 जो पूरा चैप्टर है इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 टर्म दे देगा, एक निकालना है। जैसे AN की दिया रहेगा, A और N दिया रहेगा, D निकालना होगा। ये तीनों दे देगा तो AN निकालना है, ये और ये दे देगा तो A निकालना है।
तो 3 आपको कहीं ना कहीं दिया रहेगा, एक सॉल्व करके निकालना है। an का वैल्यू है 99, a का वैल्यू है 2 प्लस n हमको नहीं पता है और d का वैल्यू है 3। तो 99 - 2 97 अपॉन 3 इज इक्वल टू n - 1। कैंसिल हो गया? नहीं कैंसिल होगा, ये कितना हो जाएगा? 97 हो गया ना। a का वैल्यू 12 है। अच्छा, तो 12 है तो कितना हुआ? 9 2 गया 7, 87। अब कैंसिल हो जाएगा। 29 दिया 87, तो 29 यहाँ कट गया तो 29 हो गया और -1 + 1, तो n का वैल्यू हो गया 30। तो ऐसा कितना है? तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर 30, n का वैल्यू हमारा हो गया 30 डिजिट। देयर आर 32 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 8। हाँ, एग्जाम्पल नंबर है ये 8। क्वेश्चन है फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 10 7 4 और -62। लास्ट टर्म जब भी कहेगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार क्वेश्चन आता है। तो लास्ट टर्म में हम लोग सब चीज़ को पलट देंगे। जैसे ये हमारा शुरू वाला a होता है तो शुरू वाला a नहीं होकर लास्ट वाला a हो जाएगा, तो a हमारा -62 हो गया। d निकालते थे, दूसरा में पहला घटाते, तो अब पहला में दूसरा घटाएंगे तो 10 में 7 घटेगा तो हमारा 3d हो गया। अब हम लोग देखेंगे n निकालते हैं, तो an बराबर होता है a + n - 1 × d। तो an हमारे पास कौन है? जैसे शुरू वाला हमारा a होता था, लास्ट वाला an होता था, तो लास्ट वाला a है तो शुरू वाला an हो गया, तो an का वैल्यू हमारे पास 10 है। 10 इज इक्वल टू a का वैल्यू -62 है प्लस n - 1, n नहीं पता है और d का वैल्यू 3 है। तो 10 अब -62 इधर आ गया, तो प्लस 62 62 10 हो गया 72, ये 3 आ गया नीचे बराबर n - 1, तो ये हो गया 24 × 72, 24 और 1 -1 इधर आ जाएगा, तो n का मान हो गया 24 × 25। तो लिख सकते हैं देयर आर 25 टर्म इन गिवन AP में जो है हमारा 25 टर्म, ठीक है। अब आता है मेन टर्म। मेन सवाल क्या है? फाइंड द 11th टर्म, हमको निकालना है A11, ठीक है। A11 जब निकालेंगे तो हम जान रहे हैं कहाँ से? फ्रॉम द लास्ट टर्म, वही लास्ट टर्म से वही एकदम सेम चीज़ चलना है। A11 जब निकालेंगे तो a का वैल्यू -62 है और प्लस n - 1 मतलब an, तो n हमारा 11 है। 11 - 1 × d का मान है हमारे पास कितना? 3 है, तो -62 और 11 में गया 10, 10 दिया हो गया 30, 62 में 30 गया -32। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ 1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट। कोई जो है 1000 रुपया 8% सिंपल इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट करता है। कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, प्रत्येक ईयर के लास्ट में इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। डू दिस इंटरेस्ट फ्रॉम एन AP बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो PRT पर चलता है, प्रिंसिपल रेट टाइम और बाय 100। तो हमारे पास सब चीज़ यहाँ की वैन है। P हमारे पास 1000 रुपया है, ठीक है, और रेट हमारे पास है 8% और टाइम हमारे पास है 1 ईयर में कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग निकालेंगे फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 1000 × 8 × 1 और बटे 100, तो ये हो गया 80 रुपया पहला साल का, ठीक है। अब सेकेंड ईयर का निकालते हैं तो वही 1000 रहेगा, ये 8% रहेगा और ईयर 1 की जगह 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो गया 8 दूनी 16, 160 रुपया। थर्ड ईयर का निकालते हैं तो 1000 8 × 3 8 × 24 240 रुपया, ठीक है। तो फाइनली AP हमारे पास बन के आया, पहले 80 रुपये का इंटरेस्ट, फिर 160 रुपये का, फिर 240 रुपये का। ये पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, इस तरह कितना साल तक चलेगा? 30 साल, 30 ईयर। तो A हमारे पास है 80 रुपया और जो डिफरेंस बढ़ते जा रहा है वो भी 80 का ही डिफरेंस है। और इस तरह N हमारे पास कितना ईयर है? 30 साल। तो निकालना है फाइनली कि 30 साल में कितना हो जाएगा। AN = A + n - 1 × D। AN फाइंड करना है, A का वैल्यू 80 है, n - 1 30 - 1 × D हमारा 80 है। सॉल्व कर लेना है। 29 में गया 30, 30 में गया 29 और 29 × 80, ये हो गया कितना? 9 × 72 7 16 7 22
2220 972 जीरो इतने आएगा 972 2 7 8 3 16 4 20 तो 22 ठीक है। तो आ रहा है 2,220 तो ये हो गया तब 2300 गुना ना करने मिलती है क्या 2400 हो रहा है 2320 होगा 2300 और इसमें 80 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 2400 रुपये का इंटरेस्ट आया। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10 क्वेश्चन है इन ए फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो 21 इन द सेकेंड 19 इन थर्ड एज सो ऑन। इस तरह यानी कि पहला रो जो है एपी का एपी हमारा बनेगा 23 21 19 डॉट 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 और देयर आर 5 रोज प्लांट्स इन द लास्ट रो। लास्ट वाले रो में 5 प्लांट है तो हाउ मैनी रोज आर इन फ्लावर बेड तो कितना हाउ मैनी रो कितना रो है टोटली फ्लावर बेड में। ठीक है तो क्वेश्चन अब बड़ा इसलिए नहीं लिखे सॉल्यूशन हम लोग करते हैं डायरेक्ट इसमें। तो एपी जो है हमारा ये हो जाएगा सबसे पहले 23 था 21 था और 19 था डॉट 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 5 था। तो इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं एक तो बिना हल किए और एक हल करके। तो पहले हल कर लेते हैं ठीक है। तो फार्मूला ए बराबर 23 है और डी हमारा 21 में 23 गया -2 और लास्ट वाला जो टर्म होता है वो ए एन होता है। तो ए एन 5 है क्या बच गया एन बच गया। फार्मूला याद होना चाहिए a + n-1 इंटू डी। ए एन हमारे पास है 5 ए हमारे पास 23 + n-1 इंटू डी का वैल्यू -2 5 में घटेगा 23 बराबर n-1 इंटू -2 तो 5 में 23 गया -18 बटे -2 बराबर n-1 माइनस कट गया 2 में 18 9 1 10 n का वैल्यू हो गया 10। अब जो है तो हाउ मैनी फ्लावर बेड देयर आर 10 फ्लावर बेड्स इन द फ्लाइंग रो जो भी है। तो बिना हल किए कैसे निकालेंगे 23 है मेरे पास जो 23 से जो 21 बाद कितना घटा 2 घटा तो फिर 19 तब 17 तब 15 13 11 फिर 9 7 5 तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि टोटल 10 निकला था। तो यहाँ भी देख लेंगे लास्ट वाला 5 था तो 5 तक आ गए हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10वां जो है हमारा 10 नंबर पे 5 आ गए थे। तो यही हमारा 10वां रो है। एपी का एग्जाम्पल्स क्वेश्चन खत्म हो गया है तो हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं 5.2 एक्सरसाइज में।